Hello everyone, this side Balraj Singh Chandrawat from SRPC School Alot. Today we will discuss most important MCQs from your book class 5th. सारे important MCQs देखेंगे, objectives देखेंगे, filling the blanks देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे. Let's start this video. ये सारे ही MCQs आपके लिए important है जो आपके चैप्टर से पूछे गए हैं और इनसे ही क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं. एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इनसे ही क्वेश्चन आंसर बनते हैं. क्या बनते हैं? इनसे ही क्वेश्चन आंसर बनते हैं. इनसे ही क्वेश्चन आंसर बनते हैं. अगर आपने ये याद कर लिए तो आपके वेरी शॉर्ट तो हो ही जाएंगे. तो यू हैव टू लर्न ऑल द एमसीक्यूज वेरी परफेक्टली. आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से याद करने हैं. लेट्स स्टार्ट. सडनली अ मंकी कम टुवर्ड नरेंद्र. सडनली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सडनली अ मंकी कम टुवर्ड. सडनली मतलब एकदम, मंकी मतलब बंदर, कम टुवर्ड नरेंद्र. एकदम से एक बंदर आया नरेंद्र के पास, नरेंद्र के, और एक्सपेक्टिंग, ये सोचकर, क्या सोचकर आया वो? बनाना, सम फूड, मैंगोस और स्वीट. तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे बंदर जो थे वो वहां पर उनको खाना मिलता था, दालें मिलते थी, फल फ्रूट्स मिलते थे. तो यहाँ पर बनाना नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर इज सम फूड, एक्सपेक्टिंग सम फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट द डैश वर्ल्ड डैश आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. बाहर की दुनिया कैसी होगी. जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था उसमें लिटिल प्लांट वाला, उसमें एक पौधा जब बाहर आ रहा है तो उसको आउटसाइड वर्ल्ड कैसा दिख रहा है? आउटसाइड वर्ल्ड इज वंडरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द स्टूडेंट वर डिस्कसिंग अबाउट. जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो बच्चे सारे क्या डिस्कस कर रहे थे? नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. काय के बारे में डिस्कस कर रहे थे? नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम ऑफ इंडिया. लिखा हुआ है यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएगा. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब बने वो? 1964 में. 1964 में प्राइम मिनिस्टर बने और 1966 में उनको क्या कहा गया? अवार्ड दिया गया. काय के लिए दिया गया? उनकी सर्विस के लिए. काय के लिए दिया गया? उनकी सर्विस के लिए दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है. अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश होना. हैप्पी मतलब खुश होना. तो उसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट मतलब उल्टा. तो अपोजिट का खुश का उल्टा क्या होगा? दुखी. तो इसमें देखते हैं. अनहैप्पी मतलब खुश नहीं होना. सैड मतलब भी दुखी होना या खुश नहीं होना. बोथ ऑफ देम मतलब ये दोनों. तो खुशी का उल्टा ढूंढना था. खुश का उल्टा खुश नहीं होना, दुखी होना. तो दोनों ही है. तो आंसर इज बोथ ऑफ देम. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नरेंद्र वॉज डैश. नरेंद्र वॉज डैश. अब क्या आएगा? रनिंग ऑन द घाट. वो दौड़ रहा था घाट पर. प्लेइंग ऑन द घाट. घाट पर खेल रहा था. वॉकिंग अलोंग द घाट. घाट पर चल रहा था. सिटिंग ऑन द घाट. घाट पर बैठा था. तो द आंसर इज वॉकिंग ऑन द घाट. आंसर क्या होगा? वॉकिंग ऑन द घाट. कैसे होगा? हम जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे नरेंद्र वॉज वॉकिंग ऑन द घाट, है ना. इसका एक क्वेश्चन भी, हु वॉज वॉकिंग ऑन द घाट? नरेंद्र वॉज वॉकिंग ऑन द घाट. लेट्स सी. द वर्ड ग्रीट मीन्स. ग्रीट मतलब किसी का स्वागत करना, किसी से अच्छे से बोलना. तो ग्रीट का मतलब क्या होता है? यहां पर मतलब पूछा है. ग्रीट का मतलब पूछा है. पहला देखते हैं. वेलकम स्वागत करना. स्पीड मतलब तेज, एकदम तेज. स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर. ग्रेट मतलब महान. तो यहां पर आंसर इज वेलकम. ठीक है. द डॉग इज. क्या है अगला? द डॉग इज. हमने जब चैप्टर पढ़ा था माय डॉग वाला. द डॉग इज जेंटल. द डॉग इज पोलाइट. द डॉग इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स. द डॉग इज गुड एट. जब आप अच्छे से पोएम याद करोगे सारे आंसर दे पाओगे. रनिंग स्लो, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, डूइंग ट्रिक्स, सिटिंग लेजी. तो आंसर इज डूइंग ट्रिक्स. अगला देखते हैं. डैश डिमांडेड हंट. जब हमने सेवियर वाला चैप्टर पढ़ा था, डिमांडेड मतलब मांग करना. तो हंट की मांग किसने करी थी? जब उसने वो देखा कि ये मैंने जो मारा हुआ, जो मेरे पक्षी मारा है, स्वान मारा है, ये प्रिंस ने ले लिया है. तो किसने डिमांड करी थी?
सिद्धार्थ ने नहीं, सुधोधना ने नहीं, कौटिल्य ने नहीं, किसने करी थी? देवदत्ता ने करी थी। डैश इज अ काउंटेबल, डैश इज अनकाउंटेबल नाउन। दो तरह की नाउन होती है, काउंटेबल एंड दूसरी इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे मैं गिन सकूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां है मेरे पास। अनकाउंटेबल, कितने हेयर है मेरे पास, दैट इज अनकाउंटेबल। तो इनमें से अनकाउंटेबल क्या है? बुक, मैं बुक काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कर लूंगा मैं। पेंसिल, 10 पेंसिल काउंट कर लूंगा। ट्री, 10 ट्री है आसपास, काउंट कर लूंगा। पर मैं वाटर काउंट नहीं कर पाऊंगा। वाटर को कभी गिन सकता हूं? नहीं। तो आंसर इज वाटर। अब हम इसको पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग आंसर इन क्वेश्चन। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। बसंत का मौसम आ रहा है, बसंत का मौसम आ रहा है। बर्ड इज बिल्ड योर नेस्ट, बर्ड्स अपना घोंसला बनाओ। वेव टुगेदर स्ट्रो एंड फीदर, स्ट्रो तिनके, फीदर मतलब अपने पंखों के साथ उसको भूनो और बनाओ। डूइंग ईच योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा दे के अपना घोंसला बनाओ। अब ये इसके देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इन द अबाउ लाइंस, ये जो लाइंस दे रखी हैं, स्प्रिंग रिफर्स टू, स्प्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग रिफर्स टू अ सीजन। क्या बता रहा है वो? स्प्रिंग रिफर्स टू अ सीजन। Who does the poet ask for building the nest? मैंने बताया कि spring is coming, bird is build your nest, birds अपने घोंसले बनाओ। तो यहाँ पे who does poet ask to build the nest? poet किसको बोल रहा है घोंसला बनाने के लिए? A squirrel, birdies, turtles, fish। fish कभी घोंसला नहीं बनाते, turtles भी नहीं बनाते। यहाँ पे किसको बोल रहा है? birds को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? birds को बोल रहा है। किसको बोल रहा है वो? birds को बोल रहा है। और यहाँ पे आएगा अ सीजन। द वर्ड दैट राइम विद द नेस्ट, राइम मतलब एक जैसा बोलने में। मैं आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि अगर आपका कुछ नाम है जैसे शाम, राम, काम, राम से क्या एक और हो रहा है, राम, काम, मान, ऐसा करके, तो वो एकदम राइम हो रहा है, गाने गाने जैसा हो रहा है। तो नेक्स्ट का एक और राइमिंग वर्ड क्या होगा? पास्ट नहीं, हार्ड नहीं, पार्ट नहीं, नेक्स्ट तो बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट और बेस्ट। अगला देखते हैं। बर्ड इज वेव टुगेदर स्ट्रो एंड फीदर, विच वर्ड इन दिस लाइन shows an action? bird is wave together straw and feather, bird is, birds wave भुनो, straw and feather, straw तिनके और feather से अपना घोंसला बनाओ। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? यहाँ पे काम क्या हो रहा है? birds, birds नहीं हो रहा है। straw तिनके भी हैं, feather पंख, wave मतलब भूनना। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? भूनना। द आंसर इज wave। नेक्स्ट देखते हैं। अबाउट विच टू थिंग्स द पोएट इज आस्किंग टू वेव टुगेदर। पोएट क्या दो चीजों को भूनने का बोल रहा है? स्ट्रो एंड फीदर, फीदर एंड थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, तो पक्षी को धागे से अपना घोंसला तो बनाते ही नहीं है। थ्रेड एंड स्ट्रो, धागे और तिनके से नहीं। फीदर एंड लीव्स, पंख और पत्तियों से नहीं। तो आंसर इज स्ट्रो एंड फीदर। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रो एंड फीदर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। नरेंद्र वाज लेटर नोन एज, मैंने आपको बार बार बताया है कि नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया? स्वामी दयानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद, यस। किस नाम से जाना गया है उन्हें? स्वामी विवेकानंद। राम तीर्थ नाम से भी नहीं जाना गया, रामाकृष्ण नाम से भी नहीं जाना गया, उनको जाना गया स्वामी विवेकानंद के नाम से उनको जाना गया। लेट्स सी द सीड रोज टू सी द डैश वर्ल्ड। जो बीज है वो बाहर आता है क्या देखने के लिए? वंडरफुल वर्ल्ड। यहाँ बहुत सारे मिस्टेक है, इसको वर्ल्ड कर लेना, वर्ड नहीं आएगा, वंडरफुल वर्ल्ड। द प्लूरल ऑफ नाइफ, नाइफ का प्लूरल क्या होगा? नाइफ का एक से ज्यादा क्या होगा? यहाँ पर एक रूल लगता है, मैं आपको समझाता हूं। जब भी किसी शब्द के पीछे एफ ई आ जाता है, क्या आ जाता है? एफ ई आ जाता है, तो उसको हटाकर हम क्या लगाते हैं? वीएस। तो वो एक है तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? एक या एक, दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या लगेगा? वीएस। तो यहाँ से
एफ ई को हटा दो और क्या लगा दो वी एस, तो ऐसा देखो कहां मिल रहा है, ये भी नहीं है, वी एस लगा हुआ है, ये आंसर। ठीक है, द राइमिंग वर्ड ऑफ वेक, एक जैसा बोलने में क्या आ रहा है, वेक वॉक नहीं आ रहा है, वेक बेक, यस द आंसर इज बेक। द प्रीस्ट टोल्ड नरेन टू, प्रीस्ट ने नरेंद्र को क्या कहा जब उसके बंदर, तो हाइड छुप जाओ, नहीं प्रीस्ट ने छुपने का नहीं बोला था, रन अवे भाग जाओ, नहीं उसने भागने का भी नहीं बोला था, फीड द मंकी, मंकी को कुछ खिलाओ, नहीं ये भी नहीं बोला था, फेस द मंकी, मंकी का सामना करो, पूरे चैप्टर में यही बोला गया है, फेस द प्रॉब्लम या फेस द मंकी, मंकियों का सामना करो या अपनी मुसीबत का सामना करो। द मंकी वर नॉट ऑन द घाट, मंकी घाट पर क्या नहीं कर रहे थे, इस क्वेश्चन में नोट पूछा है, आप है ना जल्दी जल्दी में जंपिंग मत कर देना, जंपिंग तो कर रहे थे, मंकी वर जंपिंग, मंकी क्या नहीं कर रहे थे, जंपिंग कर रहे थे, लिपिंग कर रहे थे, चैटरिंग कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे वो, स्लीपिंग नहीं कर रहे थे, वो सो नहीं रहे थे। ठीक है।